जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना। जैसे पिछले क्लासेस में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, है ना। अब इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन जो होता है उसको कैरी करने के लिए, उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स पॉलिनेशन को होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, मतलब कौन से एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन को कंप्लीट कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन के लिए दो एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए, दो एबायोटिक और एक बायोटिक एजेंट होता है, ठीक है ना। दो एबायोटिक एजेंट मतलब जैसे वाटर है और विंड है, और एक एबायोटिक एजेंट है यानी कि जो क्या है, एनिमल है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है ना, इंसेक्ट्स हो गए। जैसे ज़्यादातर जो प्लांट हैं, है ना, ज़्यादातर जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर पॉलिनेशन जैसे इंसेक्ट्स के द्वारा ही होता है। कुछ ही प्रपोर्शन ऐसे हैं पॉलिनेशन के प्लांट्स में, है ना। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ ही ऐसे प्रोपोर्शन है प्लांट्स के जो अबायोटिक एजेंट्स के द्वारा होता है, यानी कि विंड या वाटर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर टू बोथ विंड एंड वाटर। मतलब चांस फैक्टर का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है ना, कम पॉसिबिलिटी है कि जैसे बाय चांस अगर विंड या वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो जाए, यानी कि स्टिग्मा पर एंथर का करके गिरना, एंथर उड़ करके हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जा करके स्टिग्मा पे जाए और वो हो प्रोसेस, तो ये चांसेस कुछ ही पौधों में होता है, ठीक है ना। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स के नहीं समय से पहुंचने से या फिर पॉलन ग्रेन्स जो है रिलीज़ हो गए और वो नहीं पहुंचे, तो ये अनसर्टेनिटीज़ की वजह से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स का लॉस होता है, पॉलन ग्रेन्स इधर उधर बिखर जाते हैं, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन्स में ज़्यादा मात्रा में पॉलेंस जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वे आर, अब देखो इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स यानी कि पॉलन जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और किसके कंपैरिजन में, ओव्यूल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे पॉलिनेशन का एजेंट्स कैसे वो होते हैं, ठीक है ना। पॉलिनेशन जो होता है वो बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमॉन्ग्स्ट द अबायोटिक पॉलिनेशन, है ना। अब अबायोटिक में ज़्यादा कॉमनली क्या है, विंड है ना। विंड पॉलन ग्रेन्स, विंड पॉलन जो होते हैं रिक्वायर्स दैट पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। पॉलन ग्रेन्स जो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, आराम से हवा के करंट में, मतलब हवा के जो करेंट्स हैं यानी कि जो तरंगे हैं उसमें उड़ करके आराम से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है ना। और वो डिस्पर्स होकर के जहाँ पॉलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा पे पहुंचना होता है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कैसे पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, रिलीज़ हो रहा है, और कैसे एंथर से ये उड़ करके इधर गिर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने देखा है इस डायग्राम में। अब जैसे पॉलन ग्रेन्स कुछ होते हैं जो फीदरी होते हैं, है ना, जिनको एयर ट्रैप करके पकड़ करके अपना जो है लेकर के कहीं भी चली जाती है और वहाँ जा करके कहीं ज़मीन पे गिर जाते हैं, कहीं स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, तो ये आराम से हवा में फीदरी होने की वजह से उड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो विंड पॉलिनेशन आता है वो कॉमनली जो है इट्स वेरी क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, है ना। विंड पॉलिनेशन जो है वो ग्रासेस में क्वाइट कॉमन होता है, ठीक है ना। पॉलिनेशन जो विंड में होता है, जो वाटर में होता है, ये रेयरली होता है कुछ पौधों में, है ना। रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे लिमिटेड अबाउट 30 स्पीसीज, 30 जनरा हैं लगभग, जो मोस्टली क्या है, मोस्टली दे आर मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट्स एंड लिमिटेड इन अबाउट 30 जनरा मोस्टली मोनोकॉटिलिडन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एज यू नो दैट
कि रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वो मेल गैमेट अमॉन्ग द लोअर प्लांट्स ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. It is believed that particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of need of water transport of male gamete fertilization. अब इसमें क्या होता है कि वाटर नीड होती है गैमेट फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसमें क्या है कि जो है टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में एल्गीज में क्या हो जाता है, आराम से इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वाटर के द्वारा हो जाता है. तो सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वेल्सनेरिया, है ना, इज ग्रोन इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन सी ग्रासेस सच एज द जोस्टेरा, है ना. ये सब कुछ ऐसे प्लांट है जो वाटर पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है ना. इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, है ना, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट such as the water hyacinth and water lily, the flower emerges above the level of water and pollinated by insects, wind and most of the land plant. ठीक है ना. Wilsonaria, the female flower reach the surface of water by long stalk and male flowers are pollen grains are released on the surface of water. They carry it passively by water and water current and the fertilization take place. ठीक है. इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इनमें होता है. कुछ ऐसे ग्रुप हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस हैं या फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, जो कि फीमेल फ्लावर हैं जो वाटर में अंदर रहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि वाटर पॉलिनेशन के द्वारा ही पॉलिनेशन वाटर एजेंट के द्वारा ही पॉलिनेशन पॉसिबल होता है. ठीक है ना. इस तरह के प्लांट होते हैं. बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. अब देखो, विंड के जो द्वारा जाने वाले हैं पॉलन ग्रेन्स या वाटर के अंदर वाटर जो प्रोड्यूस करने वाले, मतलब वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होने वाले ऐसे पौधे हैं, तो इनके फ्लावर्स जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है ना. क्योंकि नेक्टर कहाँ चाहिए, जहाँ पे कि इंसेक्ट्स आकर के बैठे, है ना. तो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करते हैं उस फ्लावर में नेक्टर होता है, लेकिन इस तरह के फ्लावर में नेक्टर नहीं होता है जो वाटर या विंड के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं. ठीक है ना. ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा होता है, जैसे बीज हो गई, बटरफ्लाई हो गई, है ना. इस तरह के जो तमाम तरह की वेस्ट हैं, है ना, इंसेक्ट्स या बर्ड हो गए, ये सब ला करके इसको करते हैं. ठीक है ना. अब जैसे कुछ लार्जर एनिमल्स के द्वारा भी हो जाता है पॉलिनेशन, है ना, जैसे कि प्राइमेट्स हो गया या एर्बोरल हो गया, है ना, रोडेंट्स हो गए, है ना, रेप्टाइल्स भी करते हैं कुछ, है ना, गार्डन लिजर्ड है ना. तो ये सब कुछ पॉलिनेटर्स स्पीशीज़ कहलाती हैं जो पॉलिनेशन में मदद करती हैं फ्लावर के. ठीक है ना. अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर. अब देखो, जैसा कि हमने बताया था कि जो प्लांट्स वाटर पॉलिनेशन होता है, जिन प्लांट्स का वाटर पॉलिनेशन होता है वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, विंड वाले नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है वो कन्फर्मली नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे इंसेक्ट्स उस फ्लावर का नेक्टर दे रहा है. तो जो नेक्टर लेते समय पॉलन ग्रेन्स भी उसके फिर इसमें लेग्स में चिपक जाएंगे और आसानी से वो जब दूसरे प्लांट पर जाएगा या उसके ही किसी और फ्लावर पर जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा कि नेक्टर जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसके स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आराम से चला जाएगा और वहाँ पर ये पॉलिनेशन करने में मदद मिल जाएगी, मदद हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा गैमेट जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट में. ठीक है ना. अब देखिए, इस तरह से जो एजेंट्स हैं पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, ये जो विंड और वाटर एजेंट हो या नेक्टर लेने वाला जो इंसेक्ट है वो हो, उसका पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाने का काम एजेंट ये करता हो. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपका पॉलन ग्रेन्स कैसे रीच करता है, कैसे एजेंट जो है मदद करते हैं इसमें पॉलन ग्रेन्स को कराने में,
है ना, पॉलन ग्रेन्स को यहाँ स्टिग्मा पर पहुंचाने में। तो इस तरीके से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में आपने देखा कि कैसे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन करवाते हैं, है ना, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि स्टिग्मा तक कैसे उस पॉलन ग्रेन्स को वो पहुंचाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, इफ़ यू हैव फर्दर एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।